ये कहानी है रेगिस्तान की धरती की। हजारों मील तक फैले रेत के धोरे, सदियों से तपती धरती और पानी की कमी। प्रकृति ने भले ही धरती को रंगहीन बनाया हो, लेकिन यहां के निवासियों की बहादुरी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। आसमान छूते किले महल बनवाए, अद्भुत कला और संस्कृति से यहां अनेक रंग भरे। आज भी यहां की हवाओं में पन्ना धाय के त्याग, अमृता देवी के बलिदान और मीराबाई की आस्था की कहानियां गूंजती हैं। मरुभूमि के निवासियों को एक और बड़ा गुण विरासत में मिला, व्यापार कुशलता। कुशलता ऐसी कि जिसे छू ले उसे सोना बना दे। 14वीं शताब्दी में ही यहां के कारोबारियों ने सिल्क रूट व अन्य ट्रेड रूट से विदेशों तक व्यापार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे दुनिया खुलने लगी तो ये कहां घर बैठने वाले थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में ये प्रदेश के बाहर दूर जाने और बसने लगे। कहा जाता है कि जब वो पहली बार अपने पुरखों के घर छोड़कर गए तो उनके पास पूंजी के रूप में सिर्फ लोटा डोर थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वो पूरी दुनिया में एक मिसाल था। 17वीं शताब्दी में नागौर के हीरानंद साहू पटना गए। इनके बेटे माणिक चंद ने नवाब मुर्शीद कुली खां के साथ मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाई। आगे चलकर माणिक चंद को नगर सेठ और इनके बेटे फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी गई। ब्रिटिश इतिहासकार एंड्रयू जॉर्ज लिटिल का कहना है कि जगत सेठ के खजाने में इतनी चांदी थी कि वो गंगोत्री पर इस चांदी का पुल बना सकते थे। अठारहवीं शताब्दी में वो हर साल लगभग 4 लाख यानी आज के अरबों रुपयों से ज्यादा की बैंकिंग करते थे। जगत सेठ के परिवार ने ऐसी राह खोली कि राजनीतिक साम्राज्य किसी का भी हो, लेकिन आर्थिक साम्राज्य पूरे देश में राजस्थानियों का ही होने लगा। 16वीं शताब्दी में शेखावटी और जोधपुर के व्यापारियों ने बंगाल और आसाम का रुख किया। यहां इन्होंने जूट, कपास और चाय का व्यवसाय शुरू किया। सन 1800 की शुरुआत में राजस्थानी पगड़ी बंबई में भी नजर आने लगी। कई प्रवासी बर्मा में चावल और लकड़ी का व्यापार करने लगे। इनमें कनेडीलाल और बागला परिवार प्रमुख थे, जो पहले मारवाड़ी करोड़पति बने। 1820 तक सोजीराम हरदयाल, ताराचंद घनश्याम दास, चैन रूप संपतराम, गुरुमल सहाय पोद्दार की फर्म्स ने इंग्लैंड, जापान, चीन तक में अपनी शाखाएं स्थापित कर ली। एक कहावत यह भी थी कि जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। दिल्ली से कलकत्ता के बीच रेल नेटवर्क शुरू होने के बाद इस प्रवास में और तेजी आई और 1911 तक लगभग 15,000 राजस्थानी तो कलकत्ता में ही बस गए थे। 20वीं शताब्दी में राजस्थानियों ने
दिल्ली बंबई में अपनी मिल्स लगाना शुरू किया। लखनऊ, वाराणसी, हाथरस, कन्नौज बड़ी संख्या में राजस्थानियों के केंद्र बने। वे पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में बंबई तक फैल चुके थे। राजस्थान में मारवाड़ के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग बाहर गए। लेकिन रोचक बात यह है कि जो भी गया, जहां भी गया, मारवाड़ी ही कहलाया। छोटी छोटी गद्दियों से शुरू हुआ व्यवसाय का सफर जल्दी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। रामनारायण रोइया और गोविंद राम सेकसरिया कॉटन किंग बने। बलदेव दास दूधवेवाला शेयर किंग, मोतीराम झुंझुनूवाला सिल्वर किंग, राम गोपाल मोहता आयरन किंग और हनुमान बख्श कनोई टी किंग के रूप में विख्यात हुए। कपास और जूट से लेकर चाय, अबरक, हैसियत, सोना चांदी, अनाज, बीमा, बैंकिंग, राजस्थानियों को जहां भी जिस भी व्यवसाय में संभावना दिखी वहीं अपनी धाक जमाई। यहां तक कि पहला भारतीय बैंक ओमकारमल सराफ और बलदेव दास दूधवेवाला ने स्थापित किया था। आज राजस्थानी दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में रह रहे हैं। ये कड़ी मेहनत, व्यावसायिक नैतिकता और जन सेवा से अनेक क्षेत्रों में बुलंदियों पर पहुंचे हैं। राजस्थान के बिड़ला, बजाज, गोयंका, डालमिया, सिंघानिया, मोदी, पोद्दार, खेतान और भी असंख्य नाम हैं जिन्होंने व्यापार जगत में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। अनेक राजस्थानियों ने आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया। यहां तक कि कई तो फांसी के फंदे पर झूल गए। अरविंद भटनागर, पुष्पमित्र भार्गव, दौलत सिंह कोठारी ने विज्ञान के क्षेत्र में नाम कमाया। कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्र, विजयदान देथा जैसे कवियों ने साहित्य जगत में नाम रोशन किया। अनेक प्रवासियों ने संगीत और सिनेमा के क्षेत्र में नाम कमाया। देश के लिए लहू बहाने में भी राजस्थानी रणबांकुरे सबसे आगे रहे हैं। राजपूताना राइफल्स और जाट रेजिमेंट में राजस्थानी जवानों ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले से सबसे ज्यादा युवा फौज में भर्ती होते हैं और हर शहीद की शहादत पर मां अपने बाकी बेटों को भी देश सेवा में भेजने का संकल्प लेती है। राजस्थान की इस वीर भूमि के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब जब मैं राजस्थान की वीर प्रसविनी धरती पर कदम रखता हूं तो मेरा हृदय कांप जाता है कि कहीं मेरे पैर के नीचे किसी वीर की समाधि ना हो, किसी वीरांगना का थान ना हो। मातृभूमि से कर्म भूमि की ओर गमन करने वाले प्रवासियों का मातृभूमि से जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। राजस्थान के प्रवासियों ने कुएं, बावड़ी, जलाशय बनवाए। राजस्थान के कई क्षेत्रों, खासतौर पर शेखावटी के गांव-गांव में आज भी धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर आदि हैं जिनका निर्माण यहां के प्रवासी भामाशाहों ने करवाया। बदलते वक्त के साथ प्रवासियों ने कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले। अपने समाज, गांव, कस्बे और राज्य की तरक्की में अपना योगदान दिया।
आज भी लाखों प्रवासी हर वर्ष इस पावन धरती पर स्थित आस्था के केंद्रों पर खिंचे चले आते हैं। आज का राजस्थान एक नया राजस्थान है जो देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। ये समय है कर्म भूमि से मातृभूमि लौट कर आने का। राजस्थान की ये धरती अपने प्रवासियों के स्वागत में बाहें फैलाकर खड़ी है। राजस्थान की इस तरक्की में आप भी आर्थिक और सामाजिक रूप से भागीदार बने। आइए हम साथ मिलकर राइजिंग राजस्थान का सपना साकार करें।